BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान के सांसद विजय लक्ष्मी देवी एवं पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने आदर्श नगर महादेवा स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद पति ने बताया कि दशकों से सिवान के मतदाताओं की अपेक्षा और मांग सिसवन ढाला पर ओवरब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे मंत्रालय ने सारी बाधाओं को दूर करते हुए 92 करोड़ 16 लाख की प्राक्कलन राशि को स्वीकृति प्रदान की है। सांसद विजय लक्ष्मी देवी ने बताया कि मात्र 10 दिन पूर्व ही रेल मंत्री से दिल्ली में मिलकर हमने सिसवन रेलवे ढाला के ओवरब्रिज निर्माण के लिए स्वीकृति और क्रियान्वयन के लिए आग्रह कर दिया था, जिसकी जानकारी पहले ही मीडिया को दे दी गई थी। मैं आज इस परियोजना के स्वीकृति की सूचना आप लोगों को देते हुए अति प्रसन्न हूं। साथ ही रेल मंत्री के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने अपने चिरपरिचित शैली में बताया कि मैं जनता से कोई वायदा नहीं करता, लेकिन आमजन की समस्याएं और परेशानियां हमेशा मेरे दिमाग में बनी रहती हैं और मैं चुपचाप उसके निराकरण के लिए प्रयासरत रहता हूं। इसी का परिणाम है कि आज सिसवन रेलवे ढाला ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति की सूचना सबके सामने है। हमने पूर्व में भी मैरवा मेडिकल कॉलेज को लाए जाने में इसी तरह से कार्य को अंजाम दिया था। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 92 करोड़ की इस परियोजना का शीघ्र ही निविदा बिहार पुल निगम द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। इसके निर्माण की लागत राशि में राज्य सरकार और रेल मंत्रालय आधा आधा की हिस्सेदारी निभाएगा। इस ओवरब्रिज निर्माण से खासकर सिवान के दक्षिणी भूभाग और सरयू नदी के तट तक के ग्रामीणों को सीधे लाभ मिलेगा। सिवान शहर के विकास में ये ब्रिज मील का पत्थर साबित होगा। प्रेस वार्ता में जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडे, लोजपा जिलाध्यक्ष महादेव पासवान, रालोम जिलाध्यक्ष रिजवान अहमद, पूर्व अध्यक्ष उमेश ठाकुर, जिला प्रवक्ता सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। पहले तो हमको पूरा भरोसा है, हम गए थे और रेल मंत्री बोले कि आप एकदम निश्चिंत रहिए और जल्दी बनेगा, और विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि उसको जल्दी हम लोग कम लगवाएंगे। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में सिसवन ओवर ब्रिज को लेकर के जो सिसवन ढाला है 91 उसका संख्या है, उसको लेकर के चुनाव में एक इशू बनाने की कोशिश की गई थी। हमसे भी पूछा जा रहा था कि आप बतावें कि आप सिसवन ढाला बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, और ख़ास करके पत्रकार कैसर साहब की तरफ से ज़्यादा सवाल उठता है। हम बार बार कहते थे कि देखिए, हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, हम काम में विश्वास रखते हैं, हम नीतीश जी के पार्टी के से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने इस पे काम किया। रेल मंत्री से जाकर के दिल्ली में माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी के साथ हम गए थे, और हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है श्री संजय झा भी थे। हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री से मिला और मिल करके हमने कहा कि भाई सिसवन जो ढाला है उस पर महीने में कम से कम 2-4 लोग जो बीमार लोग होते हैं उनकी मौत हो जाती है ढाला बंद होने के चलते। इसलिए इस ढाले का निष्पादन जल्द किया जाए और जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति रेलवे बोर्ड दे और वहाँ काम शुरू हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर जो DPR है उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। इसके पहले हम जो शेखपुरा ऑफिस है पथ निर्माण विभाग का, हम वहाँ भी गए थे, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट मैंने इकट्ठा किया। फिर हम बेतिया बीच का जो जोनल ऑफिस है हम वहाँ भी गए, वहाँ से भी सारे कागजात हमने इकट्ठा किया। सब कागजात को लेकर के हम माननीय रेल मंत्री से मिले थे। मुझे खुशी है इस बात के लिए कि इसी 20/9/2024 को रेलवे बोर्ड के जरिए इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और उसका पत्र भी
हमें मोबाइल पे भेजा गया, जिसकी प्रति हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो देखिए, ये जो मुद्दा था सिसवन ढाले का, वाकई में जो सीवान का जो दक्षिणी इलाका है, खास करके उसमें दुरौदा का भी एक अच्छा खासा हिस्सा उसी रास्ते से आता था। हसनपुरा है, सिसवन प्रखंड है, और हुसैनगंज प्रखंड के भी अच्छे खासा हिस्सा, रघुनाथपुर का भी कुछ हिस्सा इसी रास्ते से आता था। तो सीवान के दक्षिणी इलाके के लिए यह मुख्य रास्ता था, और इस ढाला निर्माण से मतलब जिले के आबादी का कम से कम 40% लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और ऐसे तो जिले के हर कोने से लोग उधर जाते हैं, चाहे आने वाले या जाने वाले, सबको इससे महेंद्रनाथ मंदिर भी है, वहाँ भी लोग उसी रास्ते से जाते थे। तो ये ढाला बनने से पूरे सीवान की जनता के लिए बहुत ही फायदा होगा, और ये बहुत पुराने समय, लंबे समय से इसकी मांग होती रही है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं तो अन्य लोगों ने क्या किया, लेकिन मैंने कोशिश की और कोशिश का परिणाम आया कि आज ढाला बनने जा रहा है, उसकी स्वीकृति मिल गई है। बिहार पुल निगम के जरिए इसका टेंडर होना है, अब टेंडर की प्रक्रिया में है, और मुझे उम्मीद है कि हम जाएंगे, पुल निगम के एमडी से भी हम बात करेंगे, और जितना जल्दी हो सके इसको टेंडर की प्रक्रिया में ले जाएंगे। टेंडर होने के बाद काम लगेगा। कितना दिन में वो काम शुरू हो जाएगा? अब इतना अब एकदम एग्जैक्ट बताना ठीक नहीं, पहले तो स्वीकृति मिल गई है ना। पिछले सांसद भी कई बार दिया लेटर, स्वीकृति पास कराए, हालांकि हुआ नहीं, जो पिछले अमरकांत यादव जी थे। अब देखिए, मैं पिछले सांसदों के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास लेटर है, ये लेटर मैं दे रहा हूँ, ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, आप लोगों को एक एक प्रति मिल जाएगी। सर, सदर विधायक चौधरी ने कहा कि अंडरपास और सिसवन ढाला ओवरब्रिज दोनों के लिए मैंने पहल की और मेरे पहल पे वो स्वीकृत हुआ है। अब सवाल है कि चौधरी जी क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, पुराने नेता हैं, उनके बारे में कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मेरे पास आया, अगर उन लोगों के पास आया हो तो आप जाकर के ले लीजिएगा उन लोगों से। सवाल ये आता है कि रेलवे और खास करके जो बिहार सरकार, ये दोनों के बीच का ही मामला रहता है, तो क्या लग रहा है कि वो मामला सुलझ गया है, उस मामले पे ही सब मामला हल हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जो डीपीआर जो बना था, वो डीपीआर की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है, उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई, उसके बारे में डिटेल्स इस पत्र में लिखा भी गया है। इसका कहिएगा तो मेरे मोबाइल पर इसका हिंदी भी है, हिंदी भी हम आप लोगों को दे देंगे। ये सब कुछ हो गया है, और इसको बिहार पुल निगम को बनवाना है। इसमें जो लागत राशि है 92 करोड़ 16 लाख है, जिसका आधा हिस्सा बिहार सरकार देगी और आधा केंद्र सरकार देगी। ये भी तय हो गया है, इसमें पॉलिसी नीतिगत निर्णय यही है कि आधा बिहार सरकार को देना है और आधा केंद्र सरकार को देना है। बनेगा ये? नहीं, ओवरब्रिज बनेगा। अब इसी की तरह सर कई समस्याएं सीवान में आ रही है। अभी कचहरी ढाला पर भी लगभग देखा जाए तो उसी तरह से जाम लग रहा है, और एक नया मुद्दा अब सामने आ रहा है, उस पर आपका नजर है कि नहीं सर? देखिए, पहली बात तो पहले इसको हो जाने दीजिए आप लोग, पहले एक एक काम करते चलिए ना। समस्याएं तो बहुत है, पहले मुख्य बीमारी का इलाज हो जाए, उसके बाद जो अन्य बीमारियां होगी उसको भी देखा जाएगा। सर, सीवान शहर में देखा जाए तो कचड़ों का लगातार अंबार लग रहा है, नगर परिषद इसमें फेल नजर आ रहा है, लोग गंदगी में जी रहे हैं, इस पे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ? अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, मुख्य इशू हमारे हैं, इस पर बात करेंगे अगले इशू पर अगले बार। एक सर आम जनता जो है उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। हम लोग भी वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, सिसवन ढाला पे है, बोलते हैं कि एमपी मैडम का भी हमने नाम लिया था, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कितने लोग कागज दिखाए हैं और कई तरह के लोग उस पर राजनीति किए हैं, कई लोगों ने अपना चेहरा चमकाया। तो आम जनता को आप किस तरह से भरोसा दिलाएंगे? देखिए, हमारा काम किसी को भरोसा दिलाना नहीं है, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं लोग जाने हैं, हमारा काम है काम करना। हमने इसके लिए पहल की है और माननीय रेल मंत्री तक इस संवाद को मैंने पहुंचाया है और उन्होंने मंजूरी दे दी है, जिसका कागजात मैं दे रहा हूं रेलवे बोर्ड का। बाकी कौन लोग क्या कर रहे हैं, किनको क्या कहने से भरोसा होगा, वो तो वो खुद समझे। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं किसी अधिकारी के पास, अधिकारी कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, ठीक है, वो नहीं करते हैं तो जाने। लेकिन मुझे पूरा 100% यकीन है कि इसमें बहुत ही जल्द मतलब टेंडर की प्रक्रिया भी होगी और काम
शुरू भी होगा। एक और सवाल सर, बिजली का जो बिल आ रहा है, आम लोगों की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे ज़मीनी स्तर का मुद्दा है, आम लोग गरीब मजलूम बहुत दिक्कत में है डिजिटल मीटर से। अभी देखिए हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, इसके लिए आप लोगों को एक दिन और बुलाएंगे तो इस सब इशू पर मैं बात करूंगा। आज तो सिर्फ इतना ही कहेंगे बहुत जल्द सिकुड़ने वाला है। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो एक मुद्दा बनाने का कोशिश किया गया शिशुवन ढाला को, लेकिन जब हमारी एनडीए की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी यहाँ की सांसद निर्वाचित हुई तो इन्होंने रेल मंत्री जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा के साथ जाकर रेल मंत्री से मिले और पूरा डॉक्यूमेंट के साथ मिले कि अभी तक इसमें ये काम हुआ है और वहाँ काम नहीं हो रहा है। रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मतलब वहाँ काम शुरू कराएंगे और 20 तारीख को उन्होंने माननीय पूर्व विधायक जी के मोबाइल पर लेटर जो रेल मंत्रालय ने दिया। अब सिवान में हमको पूरा विश्वास है कि शिशुवन ढाला का जो काम है जल्द शुरू होगा। ढाला सहित सिवान का जो विकास गंगा है वो बहेगी, जो समस्या है वो पूरा धीरे धीरे। हम लोग लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि लक्ष्मी आई है और ये भी बार बार कहते थे कि जीत हमारी निश्चित है, इसलिए जब लक्ष्मी आई है तो सिवान में लक्ष्मी का वास होगा। और क्या कुछ कहेंगे, सिवान की सबसे जो गंभीर समस्या थी शिशुवन ढाला ओवर ब्रिज, अब उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। सिवान के लोगों का ये बहुत पुराना मांग था और मांग तो था ही, लेकिन सिवान के लोगों के लिए बहुत ज़रूरत भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ महेंद्रनाथ बाबा का जो मंदिर है उसी रास्ते से पूरे जिला के लोग यहाँ से निकलते थे और काफ़ी संख्या में लोगों को दक्षिण दिशा में जाना पड़ा। और ये बात सही है कि यह प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के बीच का मामला था, समय लगा, लेकिन हमारे जो माननीय सांसद महोदया गई अपने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, हमारे पूर्व विधायक रामेश्वर भाई रमेश सिंह कुशवाहा जी, जब ये लोग पहुँचे और रेल मंत्री से जैसे भी बात हुई उन्होंने तुरंत ये सैंक्शन लेटर दे दिया। और हमारे रमेश भाई ने एक और बात कही कि बिहार पुल निर्माण निगम इसमें टेंडर करने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों तैयार है, कहीं से कोई इसमें विवाद नहीं है। जब दोनों सरकारें तैयार है इसका टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद काम होगा। और मैं अपने माननीय केंद्र सरकार में खासकर रेल मंत्री और बिहार सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने सांसद महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही कम समय में इन कामों को यहाँ लाया गया और कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिवान लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हम लोग आभार यात्रा और सांसद महोदय का हम लोग स्वागत समारोह हर विधानसभा में रखे थे। उसी कड़ी में सिवान विधानसभा में भी हम लोग अशोका रेसिडेंसी में रखे थे। उस स्वागत समारोह में हम सभी एनडीए के घटक दल के जिलाध्यक्ष एक साथ सांसद महोदया से आग्रह किए थे कि सिवान का लाइफ लाइन कहा जाने वाला जो पश्चिमी क्षेत्र से आता है, आने के बाद जो पुल जो क्षतिग्रस्त था, तो पूर्व सांसद महोदया के अनुशंसा पे जो पुल बना, तो वर्तमान सांसद महोदया से हम सभी लोगों ने आग्रह किया था दक्षिणी क्षेत्र से आने वाला जो लाइफ लाइन है शिशुवन ढाला, बहुत पहले से यह सिवान जिला वासियों की तरफ से मांग आते रहा है कि बनना चाहिए। उससे बहुत कठिनाई होती थी, लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे। तो सांसद महोदया पहला काम जाते जाते संसद भवन में यह अपना काम आग्रह की रेल मंत्री जी से और इसकी स्वीकृति मिल गई। इनको हम सभी घटक दल के एनडीए घटक दल के सबसे पहले हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं और सिवान जिले वासियों को यह सौगात मिला है और इससे हम सभी सिवान वासियों को खुशी की बात है।
की जो समस्या है वो लोगों को दूर हो जाएगी और बन जाएगी, क्या कहेंगे लोगों से? चुनाव के समय भी हम लोग पूरा एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं मजबूती से, और ये जनता का मुख्य मुद्दा था पहले से ही, और लोगों में था कि ये सिसवन ढाला कब बनाना। तो ये हम लोगों का सिर्फ सिसवन ढाला ही नहीं, माननीय सांसद महोदया ने रेल मंत्री से मिल करके तुरंत अपने बातों को एक सप्ताह के अंदर रखा और एक सप्ताह के अंदर ही स्वीकृति मिल गया। जो भी आप लोग इसके पहले भी प्रश्न उठा रहे हैं, सिवान का माननीय सांसद महोदय इतना काम होगा कि विगत 10, 15, 20 वर्षों में जो काम नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं कि अभी तुरंत सिसवन ढाला बनने का काम शुरू होगा। माननीय सांसद महोदय जी ने बताया है कि पुल निगम के द्वारा टेंडर होगा, टेंडर के प्रक्रिया ऐसे अनेक जो सिवान की समस्या है, चाहे लाइट की व्यवस्था की समस्या हो, रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो योजना बंद था, माननीय मुख्यमंत्री सांसद महोदया जी में बीते दिनों मुख्यमंत्री से मिल करके ग्राम मुख्यमंत्री सेतु योजना जो चालू हुआ पुल पुलिया का, वो भी इन्होंने सिवान के लिए चालू कराने का काम किया। ऐसे अनोख रेलवे ढाला के साथ साथ जो सिसवन ढाला का मुख्य समस्या है, ऐसे सिवान में हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि माननीय सांसद महोदया और सभी एनडीए के लोग मिल करके एक नया विकास का आयाम लिखने का काम करेंगे।